हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास का 8th चैप्टर, दैट इज स्मॉल एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस का नेक्स्ट वीडियो, दैट इज सेकंड वीडियो। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फर्दर टॉपिक की। लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोग पढ़े, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि आखिर इंटरप्रेन्योर क्या होता है और इंटरप्रेन्योर का नीड क्या होता है, इंटरप्राइजेस किसी भी कंट्री में क्यों जरूरत होता है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंटरप्राइजेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। किसी भी कंट्री में इंटरप्रेन्योर किस तरीके से सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, किस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करता है, किस तरीके से बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देता है, ये हम लोग चर्चा किए। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अभी तक अगर फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, जहां पर हम लोगों ने ये डिस्कस करा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है। जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस किए, नीड की बात किए क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है लाइफ लाइन ऑफ नेशन होता है इंटरप्राइजेस, इनोवेशन प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योरशिप, इसलिए जरूरी है। इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होता है, सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सोसाइटी में बैलेंस रीजनल ग्रोथ में हेल्प करता है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा। आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कल को आप पढ़ाई कर लिए, आपको मन कर रहा है कि नहीं हम किसी के अंडर में काम ना करें, हम एक अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको किन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर हैव टू फॉलो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइजेस। फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला कह रहा है सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले तो आप खुद में डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपको किस चीज के बारे में पता है। अब जैसे मान लीजिए हम कॉमर्स के जानकार हैं, तो हम कॉमर्स का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं सर्विसेज देने के लिए, कि केमिस्ट्री या फिजिक्स और मैथ तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आप यानी कि जो इस इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस के पास, उस इंसान के पास नॉलेज किस चीज का है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है भी या नहीं। सबसे पहले ये। दूसरा है तुम्हारा आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना कि हाँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कहाँ पे स्कोप है। अब जैसे हम जिस सोसाइटी में हैं वहाँ पे ऑलरेडी कॉमर्स के बहुत सारे टीचर हैं, तो मे बी हम वहाँ पे सक्सेसफुल ना हो पाए, या फिर हम अपना बिजनेस उस गति से ग्रो ना कर पाए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी, आप अपने बारे में पता करेंगे कि आपको क्या जानकारी है, क्या कर सकते हो। उसके बाद अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब किस चीज का बिजनेस किया जा सकता है। अब जैसे बिजनेस बहुत सारा किया जा सकता है, कपड़े का, शूज का, कॉस्मेटिक का, स्टेशनरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वाटर सप्लाई का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत तरीका है ना। तो आप की नजर में कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये फाइंड आउट करना, जो कि कस्टमर्स के नीड को ज्यादा से ज्यादा फुलफिल करेगा। क्या आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं या फिर समथिंग एल्स, है ना। अंडर दिस स्टेप ही ट्राई टू फाइंड आउट द नीड, वांट एंड प्रॉब्लम सो दैट ही कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर वर्क कस्टमर्स के नीड, वांट एंड प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है, ये पता करने के लिए कि हम उस किस तरीके का सर्विसेज दे कि उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
जनरेटिंग एंड इवेलुएटिंग आइडिया। अब आप मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए कोई प्रोजेक्ट को, कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लिए, तो आप अब डिस्कशन करेंगे, है ना, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करेंगे, मतलब बुद्धिजीवी की तरह आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आप अपना क्रिएटिविटी लगाएंगे। ब्रेन स्ट्रॉमिंग मतलब होता है क्रिएटिविटी लगाना, है ना, इम्पोज करना। ट्रेडिशनल तरीके से कोई बिजनेस करता है तो उसका ग्रो नहीं होता है। आप अगर उसमें कुछ इनोवेशन लगाए, कुछ एडिशन किए, है ना, आप जलेबी बेच रहे हैं मगर जलेबी को थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिए, जलेबी में थोड़ा सा कुछ इंक्लूड कर दिए, तो वो थोड़ा ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेगा। बस सिंपल है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही थोड़ा क्रिएटिविटी ले आओ तो तुम्हारा बूम कर जाएगा, फेमस हो जाएगा, है ना। He tried to develop new idea to overcome the problem। ठीक है, जैसे जोमेटो, लोगों को दिक्कत होता था, रेस्टोरेंट जाओ तैयार हो तब आपको मिलेगा, घर बैठे खाना बुलाना है ना, आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, जोमेटो जिंदाबाद, है ना। आपको जाने आने में, ट्रैवल करने में टैक्सी चाहिए होता था, टैक्सी वाले थोड़ा दिक्कत करते हैं, उबर एंड ओला आ गया। तो ये क्या है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, घर बैठे शॉपिंग करना है, फ्लिपकार्ट आ गया, है ना। प्लानिंग, नेक्स्ट आइडिया इवेलुएट करने के बाद आप प्लान करेंगे। भाई बिना प्लान का कोई काम नहीं होता है। आप इवन आप अपने ट्रिप का भी करते हैं प्लानिंग, तो बिना प्लान, प्रॉपर प्लान के अलावा कुछ नहीं होता है ना। आप कहीं घूमने जाना है आपको, तो आप एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं कि भाई किसी तरीके का दिक्कत ना हो। तो इंडस्ट्री अगर स्टार्ट करोगे तो क्या प्लानिंग नहीं करेंगे, हैं, रिसर्च नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, प्लान जरूर बनाएंगे, स्ट्रेटजी जरूर बनाएंगे। अरे तुम एग्जाम में जाने से पहले स्ट्रेटजी बनाते होगे कि पहले क्या बनाएंगे, बाद में क्या बनाएंगे, कैसे चीटिंग करना है, अगर हमको कुछ नहीं आएगा तो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। प्लान बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे तुमको गोवा घूमने जाना है तो तुमको पता चल जाएगा ना कि हाँ गोवा में कम से कम 25-30 हजार रुपए का खर्चा है। अब बताओ गया से पटना जाने में कितना खर्च है और गोवा जाने में कितना खर्च है, आपको आराम से इवेलुएट कर सकते हो। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे, मगर गया पटना घूमने की बात करें तो हम 1,000 रुपया भी आपको दे तो आप आराम से घूम लोगे। मगर गोवा के लिए ट्रिप प्लान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट। तो उसी तरीके से प्लानिंग जब कर लोगे तो आपको फंड का रिक्वायरमेंट कितना है ये पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, है ना। स्टार्टअप कैपिटल रेज करेंगे, फंड रेज करने के बाद बिजनेस स्टार्टअप होना चाहिए, यानी कि आप बिजनेस लॉन्च करोगे। जैसे इनॉग्रेशन जो होता है उस स्टेप्स को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। Under this step, the entrepreneur launches his enterprises and try to develop more customers. And कोई भी न्यू बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से ट्रैक करना, है ना, कस्टमर बेस बढ़ाना, ताकि और कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल मैनर में सर्विसेज देना, ताकि रिपीटेड विजिट हो उसके शोरूम में या फिर ब्रांच में। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा एज अ बिजनेसमैन, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में उन चेंजेस को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है, न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करना। जैसे मान लीजिए आप पहले सिर्फ स्टेशनरी प्रोडक्ट बेचते थे, अब आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बेच रहे हैं, या फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ओपन कर रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस आप ओपन कर दिए, तो इसको आप कहेंगे ग्रोथ। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Enterprises try to expand and grow the enterprises. Entrepreneur try to expand and grow the enterprises. हर enterprises चाहता है, entrepreneur चाहता है कि हम अपने बिजनेस को क्या करें, एक्सपैंड करें। और ये एक्सपैंड दो तरीके से होता है, न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करके और दूसरा न्यू ब्रांचेस ओपन करके, ज्योग्राफिकल बाउंड्री को एक्सटेंड करके। जैसे आप पहले सिर्फ बिहार में बिजनेस करते थे, अब बिहार, झारखंड, यूपी, है ना,
वेस्ट बंगाल सब कवर करने लगे, तो इसको कहेंगे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एंड नेक्स्ट है आपका लास्ट जो एंटरप्रेन्योर करता है, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स रिवॉर्ड गेन करना, है ना। रिवॉर्ड गेन करना मतलब आप जो रिस्क लिए हैं बिजनेस करके, आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है, उस इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं रिस्क है एक तरीके का, क्योंकि आप अभी इन्वेस्टमेंट किए हो, फ्यूचर में उस चीज का रिटर्न आएगा कि नहीं आपको पता नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा आपको पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं रिस्क एसोसिएटेड है। आपने उस रिस्क को मैनेज किया है, तब जाके आपको आपका बिजनेस जो है ग्रो किया है, तो बदले में रिवॉर्ड के तौर पे आपको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट। तो हार्वेस्ट कहने का मतलब है कि जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट किया है उसके बदले में उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और हार्वेस्ट का मतलब यहाँ पे है प्रॉफिट। तो कोई भी वेंचर, कोई भी बिजनेस जो है, कोई भी स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, मगर सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही, जहां पर हम लोग सीखें कि इंटरप्राइजेस अगर आपको स्टार्ट करना है, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू सो मच।